हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो पतले लेंस थे, उसको संपर्क में रखा था। ठीक है, आज हम उनको थोड़ी सी दूरी डी दूरी पर रखेंगे। ये यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। उनको कितनी दूरी पर रखा है? डी दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ चित्रानुसार प्रदर्शित है क्या, दो लेंस है अपने पास, एक L1 लेंस और एक क्या L2 लेंस, जिनकी फोकस दूरियाँ कितनी है? F1 और F2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वस्तु लेंगे। ये O वस्तु ली है। इस O वस्तु से हमको क्या करना है? एक आपतित प्रकाश आपतित करना है। और ये आपतित प्रकाश क्या होगा? पहले एक लेंस L1 से होकर जाएगी, है ना। वो कहाँ मिलेगी? ये F2 पर वो क्या हो जाएगी? फोकस होगी। लेकिन अब जब हम इस L2 लेंस को लेकर आएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ये कैपिटल F2 पर प्राप्त होगा, है ना। मतलब इस L1 की अनुपस्थिति में, किसमें? इस L1 की अनुपस्थिति में हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो ये F2 प्राप्त होगा। और इस L2 की उपस्थिति की बात करेंगे तब ये F2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस आपतित प्रकाश को यहाँ आपतित कर रहे हैं, है ना, यहाँ आपतित करेंगे तो ये प्रथम लेंस L1 के द्वारा डेल1 विचलन की सहायता से कहाँ पर जाएगा? ये F2 पर जाएगा, ये वाले F2 पर। ठीक है, यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना। जिसका एंगल कितना रहेगा? ये डेल1 है, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? ये डेल1 रहेगा, है ना। ये कितनी ऊंचाई पर है? H1 ऊंचाई पर है वस्तु, है ना। ठीक, तो ये तो होगा L1 की उपस्थिति में। अब यहाँ पर यदि L2 कोई लेंस लेकर आ जाएंगे तो यहाँ इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसका प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा? यहाँ तक तो आ जाएगी किरण, लेकिन यहाँ से अब वो इस डायरेक्शन में झुककर निकल जाएगी। वो बनेगा कहाँ पर? इस F2 पर बनेगा, है ना। मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से झुककर इधर आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसका जो विचलन कोण है, लेंस L2 द्वारा जो विचलन कोण होगा वो कितना कितना होगा? ये डेल2 होगा। कितना है? ये डेल2 है। ठीक है, तो प्रथम लेंस L1 द्वारा विचलन कोण यदि कितना है? डेल1 है, तो समकोण त्रिभुज किसमें है? AO F2 में। मतलब ये A, ये O और ये क्या? F2 में। इस त्रिभुज में लेंगे ऐसे, है ना। तो ये वाला कोण कितना है? डेल1 है, तो ये वाला भी कोण कितना रहेगा? यहाँ पर जो कोण है वो भी कितना रहेगा? ये भी कोण कितना रहेगा? डेल1 रहेगा। कितना रहेगा? डेल1, है ना। तो डेल1 यहाँ से 10 बहुत ही अल्प है, तो 10 डेल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 10 डेल1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की वैल्यू कितनी होती है? लाल बटे कक्का से लंब बटे कितना होता है? आधार होता है। तो लंब का क्या है यहाँ पर? यहाँ लंब क्या है? लंब है क्या? AO। ठीक है, तो AO1 क्या है? यहाँ पर लंब है। ठीक है, और O1 F2 क्या है? ये आधार है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो देखेंगे तो O1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 की वैल्यू कितनी आ गई? H1 आ गई। ये हमने लिखी है ना, क्योंकि ये जो दूरी है ये इसके इक्वल है ना, AO1 की वैल्यू। और O1 F2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के, है ना। ये प्रथम लेंस की फोकस दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने नहीं। वो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये F1 आ गई। क्यों? क्योंकि F1 क्या है? प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक है ना। इसलिए 10 डेल1 की वैल्यू कितनी आ गई? H1 अपॉन में कितना? F1। ठीक है, अब यदि हमने माना है कि डेल1 जो विचलन कोण है बहुत ही अल्प कोण है या अति अल्प कोण है, तो हम इसको अति अल्प कोण को 10 डेल1 को इक्विवेलेंट मानते हैं कितना? डेल1 के बराबर। ठीक है, तो 10 डेल1 को हम डेल1 मान लेंगे।
H1 अपॉन में कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। किसके लिए हो गया ये, प्रथम लेंस के लिए। अब द्वितीय लेंस के लिए बात करते हैं। तो द्वितीय लेंस के लिए बात करेंगे तो लेंस कौन सा है, L2 है। तो इसके लिए विचलन कोण कितना है, del2 है ना। जैसे प्रथम लेंस के लिए विचलन कोण del1 था, प्रथम लेंस के लिए विचलन कोण del1 था, वैसे ही द्वितीय लेंस के लिए विचलन कोण कितना आ जाएगा, del2 आ जाएगा। अब इसके लिए हमें कौन से त्रिभुज में लेना पड़ेगा, ये BO2 और F2 में लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कौन से इसमें, BO2 F2 में। तो इसमें इसका विचलन कोण कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना, del2। तो ये del2 इधर है, ये वाला एंगल कौन सा, ये del2 इधर है ना। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, जेड एंगल से ये वाला एंगल, ये del2 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, del2 हो जाएगा। यहाँ पर del2 है और ये इस टाइप से है ना। कितना, BO2 और BO2 इंटू कितना, कितना है, F2, ठीक है। तो यहाँ से BO2 F2 में बात करेंगे, BO2 F2 में tan del2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BO2, क्योंकि ये लंबा है ना। क्या हो जाएगा, ये जो BO2 है यहाँ से देख रहे हैं अपन, BO2 ये क्या आ गया, लंबा आ गया। तो लंबा को अपन क्या लिखेंगे, ये BO2 अपॉन में आधार क्या हो जाएगा, O2 F2, मतलब यहाँ से यहाँ तक के, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के। और ये O2 F2 की वैल्यू जो है वो द्वितीय लेंस के लिए फोकस दूरी को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस फोकस दूरी पर उसका क्या प्राप्त हो रहा है, उसका अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ना। तो tan del2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर BO2 की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, H2। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, H2 है ना। चित्र में देखो, ये जो B से O2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, H2 है। और ये O2 F2 की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू कितनी है, F2 है ना, क्योंकि इसकी फोकस दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से del2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, फिर del2 की वैल्यू, क्योंकि tan del2 को अपन, यदि del2 बहुत ही स्मॉल है विचलन कोण, तो हम del2 लिख सकते हैं tan del2 को। तो H2 अपॉन में कितना आ गया, F2 आ गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब चूंकि लेंस निकाय की संयुक्त फोकस दूरी अपन कितना मान लेते हैं, H2 F2 इक्वल टू कितना, F मान लेते हैं। मतलब इन दोनों जो लेंस लिए हमने, इन दोनों लेंस को हम एक संयुक्त लेंस के रूप में मान लेते हैं, जिसकी अक्ष क्या हो जाएगी, ये वाली अक्ष हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये दूरी कितनी होगी, H1 होगी, A2 H2 के रूप में, है ना। और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये F2 पर बन रहा है। मतलब संयुक्त लेंस के लिए यहाँ से उसका ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, है ना। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं अपन। तो ये कितना, A2 और यहाँ पर क्या लिखा है, H2, है ना। तो A2 H2 और क्या, F2 की बात करते हैं। तो इसके द्वारा बनाया गया विचलन कोण कितना है, डेल है, कितना है, डेल है। तो डेल बराबर कितना हो जाएगा, लंबा कितना है, A2 से लेकर H2 तक के, कितना है, A2 से लेकर कितना, H2 तक। और ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो A2 H2 और इसके द्वारा बनाया गया जो विचलन कोण है वो कितना है, डेल है। तो ये संयुक्त लेंस होगा, दोनों का जो एक दूसरे के कितनी दूरी पर रखा है, D दूरी पर रखा हुआ है। तो उसके लिए लेंस निकाय की संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, H2 F2 इक्वल टू कितना, F लिख लेंगे। इसको कितना लिख लेंगे, इसको F लिख लेंगे। ये A2 H2 की वैल्यू कितनी है, H है, ठीक है। तो या इसको अपन क्या बोल देंगे, H डैश है, कितनी है, H डैश है। तो
वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 10 डेल इक्वल टू कितना A2H2 अपॉन में कितना H2F2, क्योंकि ये 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंबा बटे आधार। तो लंबा कितना है H डैश है, अपॉन में कितना आधार कितना है H2F2F है ना। तो 10 डेल इक्वल टू कितना डेल है, तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी H1 अपॉन में कितना F। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब चित्र से अपने को पता है कि डेल जो होगा वो बाह्य कोण जो है, ये डेल जो है वो अंदर के ये भी कोण हो गया और ये वाला भी कोण हो गया, ये डेल 1 कोण हो गया इसके लिए, और ये कितना हो गया डेल 2 कोण हो गया। तो बाह्य जो कोण है वो दोनों के क्या आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो डेल बराबर कितना हो जाएगा, डेल 1 प्लस कितना डेल 2। अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 2 3 से क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 2 3 से मान रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 2 3 में मान रखेंगे तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये H1 अपॉन में F1। डेल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, H2 अपॉन में F2। और डेल की वैल्यू कितनी आ गई, H1 अपॉन में कितना F। ठीक है, कितनी आ गई H1 अपॉन में F। तो यहाँ से इस समीकरण में किसमें डेल बराबर कितना डेल 1 प्लस कितना डेल 2, इसमें मान रख दो। तो डेल की वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण 3 से रख देंगे पहले। समीकरण 3 से कितना रखेंगे, H1 अपॉन में कितना F इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब डेल 1 की वैल्यू रखो H1 अपॉन में F1, और फिर डेल 2 की वैल्यू रखो कितना H2 अपॉन में कितना F2। पहले ये इसकी वैल्यू रख दी, फिर इसकी वैल्यू रख दी, है ना, और डेल की वैल्यू तो अपन ने पहले रखी थी, है ना। अब यहाँ से H1 अपॉन में F इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज अब किस में देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज किसमें AO1F2 तथा समकोण त्रिभुज क्या BO2F2 में, है ना। चित्र देखेंगे कौन सा, ये A कौन सा बोला है, AO1F2 तथा BO2F2 में, है ना। AO1F2 तथा BO2F2 में, है ना। तो यहाँ से क्या ये AO1 कितना F2 ये इसमें, और ये BO1 क्या F2 में, ये F2 है, ये AO1 F2 है, और ये क्या BO2 क्या F2 है ना। इन दोनों में लेंगे अपन, तो दोनों में लेंगे तो दोनों के लंब क्या रहेंगे, अनुपातिक रहेंगे, और दोनों के क्या आधार क्या रहेंगे, अनुपातिक रहेंगे। इन दोनों का लंब मतलब कितना हो जाएगा, AO1 अपॉन में इसका लंब हो गया और इसका लंब हो गया। तो AO1 अपॉन में कितना हो जाएगा, BO2 बराबर कितना, उसके आधार कितना है O1F अपॉन में कितना हो जाएगा O2F, है ना। ये वाला हमको रखना है कहाँ पर, इधर, है ना। तो AO1 अपॉन में कितना BO2 इक्वल टू O1F अपॉन में कितना O2F। ठीक है, तो इसको रखेंगे अपन यहाँ पर, देखो AO1 अपॉन में BO2 इक्वल टू O1F2 अपॉन में कितना O2F2। ठीक है, तो ये वैल्यू रखी है हमने यहाँ पर, है ना। अब AO1 अपॉन में BO2 इक्वल टू AO1 अपॉन में कितना BO2, ये BO2 का अपन क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे, इसको नीचे निकाल देंगे। तो AO1 अपॉन में कितना हो जाएगा O1F2 इक्वल टू BO2 ऊपर जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा O2F2, है ना। अब AO1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से ये चित्र ही बना देता हूँ आपको, कैसे आता है ये A था, ठीक है, ये क्या था O1, ये B, ये क्या O2, और ये कितना F, है ना। तो हमने ये जो मान निकाला है, कौन सा, ये वाला मान, ये किस में निकाला है, AO1 F2 में निकाला है, और BO1 F2 ये किसके लिए, लेंस L1 के लिए है, और ये किसके लिए था, लेंस L2 के लिए था। ठीक है, तो दोनों एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं,
समकोण त्रिभुज का काम कर रहे हैं, तो दोनों के लंब कैसे रहेंगे, अनुपातिक रहेंगे। मतलब AO1 अपॉन में कितना BO2 अनुपातिक है दोनों की, और दोनों का क्या आधार भी क्या है, अनुपातिक है। मतलब A कितना F2 और कितना B F2, सॉरी O1 F2 और कितना O2 F2, है ना। दोनों भी क्या रहेंगे, अनुपातिक रहेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, इसको इधर लेकर आ गए, इसको ऊपर लेकर गए, तो कितना बचा, कितना बचा, ये वाला मान बचा, है ना। कितना AO1 अपॉन में कितना O1 F2 नीचे लेकर आ गए, और नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो BO2 अपॉन में कितना O2 F2, है ना। अब AO1 की वैल्यू कितनी है, AO1 की वैल्यू कितनी है, ये है H1, कितना है, ये वैल्यू है कितनी, H1 है। ये कितनी है, H2 है ना। O1 F2 की वैल्यू कितनी है, F1 है पहले लेंस के लिए, और ये वैल्यू कितनी है, F2 है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, AO1 की वैल्यू कितनी हो गई, AO1 की वैल्यू कितनी है अपनी, ये है, AO1 की वैल्यू कितनी है, H1 है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, H1 लिखा है ये। उसके बाद में AO1 की वैल्यू लिख दी, अब O1 F2 की वैल्यू लिखेंगे, तो O1 F2 की वैल्यू कितनी है, ये F1 है, ये F1 लिख देंगे। ठीक है, अब BO2 की वैल्यू कितनी है, ये H2 है। ठीक है, तो BO2 की वैल्यू अपन ने क्या लिखा, H2 लिखा है। ठीक है, अब O2 F2 की वैल्यू कितनी है, O2 F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये F1 में से, है ना, F1 में से ये जो यहाँ तक निकल कर आई है D दूरी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, O2 F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 माइनस कितना D। ये पूरी में से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएंगी, D को शो करेगी, किसको शो करेगी, D को। ठीक है, तो यहाँ से F1 माइनस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। तो ये व्यंजक निकाल कर आया अपने पास में, ये वाला इससे निकल कर आया है ये वाला, है ना। तो H1 यहाँ से H1 F1 इक्वल टू H2 F1 माइनस D, है ना। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, H2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये F1 माइनस D जो है वो इसके साथ में गुना हो जाएगा H1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, H1 F1 माइनस D, और बटे में कितना रहेगा, F1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अब समीकरण A जो है हमारा, कौन सा, ये वाला समीकरण A, इसमें हमको किसकी वैल्यू रखना है, H2 की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर ये H2 है, इसे H2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन में F, H1 अपॉन में कितना F, क्या हो जाएगा, H1 अपॉन में F इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1 अपॉन में कितना F1, ठीक है, प्लस H2 की वैल्यू क्या रख देंगे, H1 F1 माइनस D, ये रख दिया, अपॉन में कितना है, ये अपॉन में F1 है, तो F1 यहाँ पर आ गया, और इसका जो F2 बचा था इसको अपन ने ये लिख दिया, है ना। तो ये सामने H2 की वैल्यू को हम क्या फाइंड करेंगे, H1 F1 माइनस D अपॉन में कितना F1, ये वाली वैल्यू रख देंगे, इनटू कितना है, अपॉन में कितना है यहाँ पर F2 है, तो ये F2 वैल्यू रख देंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला जो सूत्र है ना, यहाँ से ये वाला H1, ये H1 और ये H1 कॉमन निकाल लेंगे, और इस H1 के साथ में उसको क्या कर देंगे, माइनस मतलब कैंसिल कर देंगे, है ना, दोनों के पास बराबर है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन में F1, यहाँ पर बचेगा कितना, 1 अपॉन में F1, है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा, F1 माइनस D अपॉन में कितना F1 इंटू कितना F2। ठीक है, तो 1 अपॉन में F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में F1 प्लस ये F1 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको जब हम विभाजित करेंगे तो F1 अपॉन में कितना F1 इंटू F2 माइनस करके D अपॉन में कितना F1 इंटू कितना F2। ओके, अब यहाँ से 1 अपॉन में F, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा F1, है ना, इसको जैसे का वैसा लिखा, इसको जैसे का वैसा। अब यहाँ से F1 से ये F1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कितना बचा, F2 बचा, है ना, और D अपॉन में कितना माइनस D अपॉन में कितना
F1 इंटू F2, ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो 1 में F इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, F1 इंटू F2 कॉमन निकाल लो, है ना। तो यहाँ से एलसीएम निकाल लिया है, तो F1 का गुना करेंगे तो F2 बचेगा, तो F2 पहले आ जाएगा। फिर F2 को गुना करेंगे, भाग दे देंगे किस में, F1 इंटू F2 में, तो F2 से F2 कैंसिल हो जाएगा, F1 बचेगा, तो इसको लिख लिया F1, है ना। और इसमें F1 इंटू F2 का गुना करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का गुना D के साथ में करेंगे तो D आ जाएगा, है ना। तो इसको अपन यदि ऊपर लेकर जाएंगे, ये 1 में है तो ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये F1 इंटू F2 ये अपॉन वाला भी ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला पद नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उसकी क्या है, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक निकालेगा, है ना। समीकरण जो ये निकला है अपना, इसको जो भी समीकरण देना है दे देना, है ना। ये समीकरण क्या है, कुछ दूरी पर, मतलब एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का क्या है, व्यंजक निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी d कम करके फोकस दूरी क्या कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को d कम करके उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घटती है। मतलब d का मान यदि हम कम कर देंगे, है ना, तो फोकस दूरी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना, ठीक है। ये d कम करेंगे तो ये वाला पूरा जो पद है वो अधिक हो जाएगा, और ये अधिक होगा तो f का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बढ़ाने पर फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ती है। अब फोकस दूरी का जो योग है उनके बीच की दूरी स्मॉल d के बराबर होती है। मतलब यदि फोकस दूरी का योग जो होता है F1 और F2 की, उनके बीच की दूरी d के बराबर होता है, तो यहाँ पर F1 प्लस F2 की जगह क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, तो d माइनस डी कितना हो जाएगा, 0, और ये 1 में 0 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगी, इन्फिनिटी पर होगी, और ये फोकस दूरी इन्फिनिटी पर होगी, मतलब उसका फोकस कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और ये फोकस अनंत पर बनेगा तो वो लेंस जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किस भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, सॉरी, किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, जब इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी, ठीक है, क्लियर। तो सॉरी, ये अपन ने प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति, है ना। उसके बाद में यदि दोनों लेंस की फोकस दूरी अब यदि क्या, दोनों लेंसों की फोकस दूरी, दोनों लेंस एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उनके बीच की दूरी d घटकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर d का मान कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इंटू F2 अपॉन में कितना, F1 प्लस F2, है ना। और ये हमने पिछली वीडियो में निकाला था कि यदि दोनों लेंस एक दूसरे को स्पर्श करते तो उसकी दूरी कितनी होती है, F1 इंटू F2 अपॉन में कितना, F1 प्लस F2, है ना, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।